दोस्तों, अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बिना अकाउंटिंग पूरी ही नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि उनको यदि हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो क्या होती हैं। देखिए, टेक्निकल डेफिनेशंस अलग हैं। टेक्निकल डेफिनेशंस के लिए तो आप टेक्निकल डेफिनेशंस कहीं से भी किसी भी लॉ के अंदर देख सकते हैं। लेकिन उन्हें हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नॉर्मल पैरेलल्स में हम उसे कैसे समझें, क्योंकि टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है वो तो ऑलरेडी इतनी टेक्निकल होती है कि अगर आप कई बार पढ़ने बैठे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि यार ये है क्या। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो मैक्सिमम यूज होती है अकाउंटिंग के अंदर, और उनको नॉर्मल लैंग्वेज में उनको कैसे समझा जाए और वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स की। असेट्स क्या है? असेट्स आर बिजनेस रिसोर्सेज विच विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट सच एज मशीनरी और स्टॉक। असेट्स क्या है? असेट्स हर वो चीज है जो कि आपको बेनिफिट देती है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी होती है, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है। जी हाँ, जो आपका बिजनेस रिसोर्स होता है और जो आपको फ्यूचर में, करंट में तो देती ही देती है, इवन फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, वो सभी चीजें असेट्स कहलाती हैं। असेट्स बेसिकली जो आपका पैसा है, जो आपका स्टॉक है, जो आपकी मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इस तरह की सभी चीजें हैं जो आपकी हैं, जिसपे आपका अपना राइट है, जो कि आपको आपके प्रॉफिट्स का हिस्सा होती है, वो आपकी असेट्स कहलाती है। और लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस व्हाट बिजनेस हैज टू पे सच एज ड्यू टू सप्लायर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक एटसेट्रा। लायबिलिटीज मतलब जो आपको देना है, जो आपकी देनदारी है, जो आपको पेमेंट करना है। आपको पेमेंट क्या करना होता है? आपको सप्लायर को पेमेंट करना है, आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करनी है, आपने यदि बैंक से लोन ले रखा है तो लोन का रीपेमेंट करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको कैपिटल पे करनी है। कैपिटल के बारे में हम अगली डेफिनेशन में समझेंगे, लेकिन आपको जैसे कैपिटल, आपने शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है तो आपको वो भी उन्हें वापस करना है। तो जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी देनदारियां हैं, कि लेनदार, भाई ये मुझे इन लोगों को पैसे देने हैं, तो वो सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। कैपिटल आल्सो रेफर्ड एज इक्विटी। इट इज योर फंड विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर्स भी बोलते हैं, ये वो पैसा होता है जो कि आपने पैसा अपने बिजनेस में लगाया। देखिए, पैसा बिजनेस में दो तरह से लगता है। एक एज ए कैपिटल लगता है, एक एज ए लोन लगता है। कैपिटल राइट होता है कंपनी का कि हाँ भाई इतना पैसा लगा दिया, वो नॉर्मली विड्रॉ नहीं होता। कैपिटल आपने एक बार लगा दी, वो सारा की सारा पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अगर जरूरत पड़ती है बिजनेस को तो और भी पैसा देते हैं, वो एज ए लोन देते हैं। लोन लायबिलिटी बन जाती है। जैसे कंपनी के केस में आपने सुना होगा कि भाई कंपनी की इतनी कैपिटल है, तो कैपिटल हमेशा फिक्स होती है। हाँ, प्रोपराइटर के केस में कैपिटल फिक्स नहीं होती है, वो बढ़ती और घटती रहती है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और जब आप उसमें ड्राइंग करते हैं वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल बैलेंस में कहें तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए, वो आपकी कैपिटल होती है। रिवेन्यू, रेवेन्यू आल्सो रेफर्ड एज सेल। रेवेन्यू कई बार आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं पे वर्ड सेल यूज होता है, कभी टर्नओवर वर्ड यूज होता है, कभी रेवेन्यू वर्ड यूज होता है। आजकल सेल्स का यूजेज कम हो रहा है, सेल्स को हम कम यूज करते हैं, टर्नओवर कम यूज करते हैं, रेवेन्यू वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली इसका रीजन क्या है? सेल्स का मतलब होता है सिर्फ सेल, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी सेल। लेकिन रेवेन्यू का जो वर्ड है वो थोड़ा वाइड है, एरिया काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। रेवेन्यू के अंदर वो सभी चीजें आती हैं जो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हो। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रहे, आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसके अलावा आपके पास में कुछ पैसा आपका स्क्रैप बेचने से आ गया, आपका कुछ पैसा इंटरेस्ट का भी आ गया, आपके पास कुछ पैसा किसी दूसरी प्रोडक्ट्स को सेल करने से आ गया, आपका कुछ पैसा
स्टॉक सेल करने से आ गया, तो किसी भी रीजन से जो पैसा आता है तो उसे रेवेन्यू बोलते हैं। हाँ, नॉर्मल पैरालेंस में इसे आप सेल्स भी बोल सकते हो। इट इज सेल्स जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस ऑपरेशन से सेल्स जनरेट होती है वो रेवेन्यू कहलाती है। एक्सपेंसेस, एज यू नो, एक्सपेंसेस आर द खर्चे। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सच एज परचेज, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एटसेट्रा। तो एक्सपेंसेज जो भी आप बिजनेस के अंदर खर्चे करते हो वो सभी एक्सपेंसेज कहलाते हैं। अब बात आ गई डेटर्स की। डेटर्स आर कस्टमर फ्रॉम whom बिजनेस विल रिसीव पेमेंट फॉर सेल्स मेड। डेटर्स वो होते हैं जिनसे आपको पैसा रिकवर करना है अगेंस्ट सेल, यानी आपने उनको उधारी पे माल बेचा और उनसे आपने पैसा लेना है, वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। और क्रेडिटर्स आर सप्लायर टू whom बिजनेस विल मेक पेमेंट फॉर परचेज मेड। और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपको पैसा देना है अगेंस्ट परचेज, यानी आपने कोई माल खरीदा और आप उधारी पर माल लेकर के आए, आप क्रेडिट पर माल लेकर के आए और आपने उसका पेमेंट बाद में करना है। जब आप लेकर के उसका माल लेकर के आएंगे क्रेडिट पर, तो आप पार्टी का नाम एज ए क्रेडिटर डालेंगे कि भाई ये मेरा क्रेडिटर है और मुझे इसे इतनी अमाउंट पे करनी है। तो क्रेडिटर परचेज के अगेंस्ट जो पेमेंट होनी है वो क्रेडिटर कहलाते हैं। और जब आपने सेल करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलनी होती है जिस दिन पार्टियों से, तो वो डेटर्स कहलाते हैं। दोस्तों, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि अकाउंट्स के अंदर यूज होती हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन टर्मिनोलॉजी को, और कभी अब आपको किसी को एक्सप्लेन भी करना हो तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं, और इवन आप समझ भी सकते हैं कि यार ये क्या मतलब है असेट्स का, या ये रेवेन्यू क्या होती है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।